अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय दुनिया के सिर्फ 1% लोग बाकी 99% से ज़्यादा पैसा, शक्ति और प्रभाव रखते हैं और उन्होंने ये मुकाम सिर्फ किस्मत या चोरी से नहीं, बल्कि एक ऐसे नियम से पाया है जिसे उन्होंने कभी किताबों में, कभी कहानियों में और कभी अपने मार्गदर्शक से सीखा, जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते। क्या आप ये नियम जानना चाहेंगे? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आप वो सभी रहस्य जानेंगे जो दुनिया के 1% अमीर व सफल लोग अपनाते हैं। आज नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए इन इंटरेस्टिंग नियमों को जानते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इन नियमों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हेडफोन पहन लें ताकि अच्छे से कनेक्ट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, विजुअलाइजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप स्वयं बना सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे किसी अदृश्य शक्ति पर अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन हिल के अनुसार आस्था एक सक्रिय मानसिक स्थिति है। जब आप अपने मन को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो नकारात्मक, संदेह या अनिश्चितता की भावना को स्वीकार ही नहीं करता, तब आपकी सोच, कर्म और आदतें अपने आप लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती हैं। आपका अवचेतन मन वास्तविकता और गहराई से की गई कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। यदि आप किसी लक्ष्य को बार बार स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क उसे सत्य मानकर उसी अनुसार शरीर और विचारों को संचालित करता है। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। मोहम्मद अली इसका उदाहरण है। उन्होंने खुद को सबसे महान कहना तब शुरू किया जब वो इसे साबित करने से बहुत दूर थे, लेकिन ये आत्म प्रशिक्षण था जिससे उनका विश्वास मजबूत हुआ और उनके कार्य भी उसी दिशा में जाने लगे। हिल कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो आप एक अदृश्य शक्ति को सक्रिय कर देते हैं जो अवसरों और संसाधनों को आपकी ओर आकर्षित करती है। लेकिन आस्था स्वाभाविक रूप से नहीं आती, इसे रोजाना अभ्यास से विकसित करना पड़ता है। इसके लिए कुछ तरीके हैं। सकारात्मक कथन दोहराइए, जैसे मैं अपने व्यवसाय से लाखों कमा रहा हूं। स्पष्ट मानसिक चित्र बनाइए, मानो वो अभी हो रहा है। नियमित अभ्यास कीजिए, खासकर सुबह और रात को। नकारात्मक विचारों को तुरंत बदलें और उनकी जगह सकारात्मक सोच रखें। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना मात्र नहीं है, ये प्रदर्शन को बेहतर बनाने का वैज्ञानिक तरीका है। खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले पूरे खेल की मानसिक तैयारी करते हैं और इसका असर उनके वास्तविक प्रदर्शन पर दिखता है। इसी तरह अगर आप रोज कुछ मिनट अपने सपनों को सच होते हुए अनुभव करें तो आपका मस्तिष्क उन रास्तों और कार्यों की ओर बढ़ेगा जो उस कल्पना को वास्तविकता बना देंगे। आस्था और विजुअलाइजेशन मिलकर आपको वो शक्ति देते हैं जिससे आप चुनौतियों के बावजूद डटे रहते हैं और असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस नियम का सारांश ये है कि जितना आप अपने लक्ष्य को बार बार सोचकर, महसूस करके और कल्पना करके अपने मन में पक्का करेंगे, उतना ही आपका दिमाग और शरीर उसे सच बनाने के लिए काम करेंगे। यही विजुअलाइजेशन और आस्था की असली शक्ति है। दूसरा नियम, निश्चित लक्ष्य। हर उपलब्धि की शुरुआत एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य से होती है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग जीवन में बिना किसी दिशा के सफर पर निकल पड़ते हैं, परिस्थितियों के साथ बहते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि वे अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे। सोचिए, अगर आप जहाज के कप्तान हैं और आपके पास कोई गंतव्य ही नहीं है तो समुद्र में आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे। यही हाल हमारी जिंदगी का होता है जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। आम इंसान सुबह उठता है, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझ जाता है और वर्षों बाद समझता है कि वो बस परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देकर जी रहा था, जानबूझकर अपनी जिंदगी को बना नहीं रहा था। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि स्वनिर्मित धनवान और विश्व स्तरीय सफल लोगों में एक बात समान थी। वे लोग बिल्कुल साफ थे कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। यही स्पष्टता उनके निर्णयों और कार्यों को बेहद केंद्रित और प्रभावी बना देती थी। जब आपके पास साफ लक्ष्य होता है तो जीवन में आने वाले हजारों विकर्षणों को आप आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं और पहचान लेते हैं कि कौन सा कदम आपको लक्ष्य के करीब ले जाएगा और कौन सा सिर्फ समय की बर्बादी है। हिल कहते हैं, निश्चित उद्देश्य केवल एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक लिखा हुआ, मापने योग्य और भावनाओं से जुड़ा हुआ लक्ष्य है।
निश्चित का अर्थ है कि आप बिल्कुल स्पष्ट हों कि आपको क्या चाहिए। लिखित का अर्थ है कि यह केवल दिमाग में नहीं बल्कि कागज पर लिखा हो। मापने योग्य का अर्थ है कि आप देख सकें कि आप कितना आगे बढ़े हैं। और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ का अर्थ है कि वो लक्ष्य आपको हर सुबह उठने पर उत्साह से भर दे। लेकिन यहाँ एक जाल है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर बनाते हैं। माता पिता, समाज या मित्र जो चाहते हैं वही अपनाते हैं। परिणाम यह होता है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर से संतोष नहीं मिलता। निश्चित उद्देश्य का अर्थ है कि आपका लक्ष्य आपका अपना हो, आपकी आत्मा से जुड़ा हो। निश्चित लक्ष्य बनाने के 6 उपाय। एक विशेष लक्ष्य चुनिए, अस्पष्ट मत रहिए, इसे लिखिए, क्योंकि शोध बताता है कि लिखे हुए लक्ष्य पूरे होने की संभावना 40% से अधिक होती है। समय सीमा तय कीजिए, क्योंकि बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल सपना बन जाते हैं। कारण लिखिए कि आप ये लक्ष्य क्यों चाहते हैं। कारण जितना भावनात्मक होगा उतनी प्रेरणा मजबूत होगी। तो आपका लक्ष्य मैं अमीर होना चाहता की जगह मैं 2027 तक 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं और उसके लिए मैं व्यवसाय करूंगा, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, अपने मन का काम करना है। इस प्रकार लिखे गए लक्ष्य की प्रतिदिन समीक्षा कीजिए। सुबह और रात लक्ष्य को पढ़िए और उसकी कल्पना कीजिए। उदाहरण के लिए एक निशानेबाज के सामने 50 निशाने हों, लेकिन उसे पता ही ना हो कि किस पर निशाना लगाना है। भले उसके पास सबसे अच्छा धनुष और बाण हो, उसकी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। लेकिन अगर केवल एक निशाना हो तो हर प्रयास उसे और सफल बनाएगा। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। निश्चित उद्देश्य केवल सफलता के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक हैं। जब मार्ग स्पष्ट होता है तो आप असफलता या आलोचना से विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि ये बाधाएं अस्थायी हैं, स्थायी नहीं। हर रविवार आधा घंटा निकालिए और आने वाले सप्ताह के कार्यों को अपने मुख्य उद्देश्य के अनुसार तय कीजिए। यदि कोई काम आपके मुख्य उद्देश्य से जुड़ा नहीं है तो उसे सौंप दीजिए या हटा दीजिए। हिल ने लिखा कि जिन लोगों का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, उनमें से 95% लोग या तो कम आय में संघर्ष करते रहे या दूसरों पर निर्भर रहे, जबकि जिनके पास स्पष्ट उद्देश्य था उन्होंने औसत लोगों से कई गुना अधिक सफलता हासिल की। सोचिए, आपके पास केवल एक जीवन है। अगर आप इसे बिना किसी दिशा के जीते हैं तो ये वैसा ही है जैसे एक खाली कैनवास पर बिना सोचे समझे रंग भरना। अंत में चित्र कैसा बनेगा ये केवल संयोग होगा, लेकिन अगर पहले से खाका तैयार है तो हर रेखा उस चित्र को उत्कृष्ट बनाएगी। इस नियम का सारांश यह है कि आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके लक्ष्य के प्रति आप कितने पॉजिटिव और सकारात्मक हैं। तीसरा नियम, निर्णय और कर्म। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग अमीर नहीं बन पाते उनकी आदत होती है कि वो फैसले लेने में बहुत देर करते हैं और लिए गए फैसले को जल्दी बदल लेते हैं, जबकि अमीर लोग फैसले तेजी से लेते हैं और उनको बहुत देर से बदलते हैं। सफलता का खेल सिर्फ आइडियाज और प्लान्स का नहीं बल्कि तेज और निर्णायक एक्शन का है। कितने लोग सालों से वहीं के वहीं अटके हैं क्योंकि वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। ये सिर्फ एक मानसिक भ्रम है जो आपके डर को सही ठहराता है। हिल ने पाया कि सबसे अमीर लोगों की ताकत यही थी कि वे जल्दी फैसले लेते थे। उनके लिए डिसीजन लेना एक आदत थी, कोई दुर्लभ घटना नहीं। और एक बार फैसला करके वे पूरी ऊर्जा उसे सच करने में लगा देते थे। फैसला ना लेने का मतलब है कि आप दूसरों के फैसलों के असर में जी रहे हैं, और अगर आप इंतजार करते करते मौके गंवा देते हैं तो पछतावा आपका स्थायी साथी बन जाता है। अमीर लोग 3 नियम मानते हैं: स्पष्टता, स्पीड और कमिटमेंट। स्पष्टता मतलब पहले तय करें कि आप क्या चाहते हैं, परफेक्ट हालात का इंतजार मत करें। स्पीड मतलब असुविधा में भी निर्णय लेना, क्योंकि विकास हमेशा सुविधा क्षेत्र से बाहर होता है। कमिटमेंट मतलब एक बार फैसला किया तो पूरी ताकत से पूरा करें, बार बार ना बदलें। तेज फैसले मोमेंटम पैदा करते हैं और दिमाग को एक्शन मोड में डाल देते हैं। टालने से ऊर्जा खत्म हो जाती है और आप कदम ही नहीं उठा पाते। तेज फैसले आपको जल्दी फीडबैक भी देते हैं, जिससे आप प्रतियोगियों से आगे निकलते हैं। निर्णायक बनने के लिए खुद को समय सीमा दें, जैसे 24 घंटे। बहुत सारे विकल्पों की जगह सिर्फ 2 या 3 अच्छे विकल्प रखें। फायदे और नुकसान 5 मिनट में लिखें और फैसला कर लें।
छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करें और रोजमर्रा में ये अभ्यास करें। आज रात लिखें कि कौन सा फैसला आप महीनों से टाल रहे हैं और कल सुबह तक उसे फाइनल करें। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन यही आपकी ग्रोथ का टिकट है। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। आप अपने वातावरण को प्रभावित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी वही बना सकते हैं जैसी आप चाहते हैं। अमीरों और बाकी लोगों का असली फर्क साधनों का नहीं, माइंडसेट और आदतों का है। उनके पास भी 24 घंटे हैं, चुनौतियां हैं और असफलताएं हैं, लेकिन वे इंतजार नहीं करते। अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो ये बस एक कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर अभी से एक भी आदत अपनाई, एक भी फैसला तुरंत लिया और एक भी लक्ष्य साफ साफ तय किया, तो यही आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। क्योंकि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, चुनाव, प्रभाव और विरासत है। और ये सब शुरू होता है आपके दिमाग के अंदर। अब आपकी बारी है। आने वाले 7 दिनों तक हर दिन एक छोटा कदम अपने सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि जैसे ही आप सही समय का इंतजार छोड़ देते हैं, आपका सही समय शुरू हो जाता है। इस नियम का सारांश ये है कि अच्छे समय परिस्थिति का इंतजार ना करें, तुरंत करना शुरू करें, भले ही वो बहुत छोटा कदम क्यों ना हो। बस आज से ही शुरू करें। चौथा नियम, कल्पना करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना यानी इमेजिनेशन दिमाग की वो कार्यशाला है जहां इंसान की इच्छाओं को आकार और रूप मिलता है। पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, पैसा आता है रचनात्मक समाधान से। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर लोग मजदूर और कारखाने के कामगार होते। असलियत यह है कि मेहनत के साथ रचनात्मक सोच जरूरी है। रचनात्मकता वो कौशल है जो साधारण संसाधन को असाधारण मूल्य में बदल देता है। नेपोलियन हिल ने कल्पना को 2 हिस्सों में बांटा है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक कल्पना का मतलब है पुराने विचारों और तथ्यों को नए संयोजन में इस्तेमाल करना। क्रिएटिव कल्पना वो मौलिक विचार है जो अवचेतन मन और असीम बुद्धिमत्ता से आते हैं। वॉल्ट डिज्नी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ कार्टून नहीं बनाए, बल्कि एक पूरा मनोरंजन संसार कल्पना किया। उन्होंने परी कथाओं को संश्लेषित कल्पना से फिर से बनाया और नए पात्र सृजनात्मक कल्पना से तैयार किए। डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड उसी कल्पना का परिणाम है। कल्पना केवल कलाकारों के लिए नहीं है, व्यवसाय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, हर जगह ये खेल बदल देती है। एलन मस्क ने सोचा कि इलेक्ट्रिक कारें धीमी और उबाऊ नहीं, बल्कि स्टाइलिश और तेज हो सकती हैं। स्टीव जॉब्स ने सोचा कि कंप्यूटर केवल ऑफिस कार्य के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन शैली का साधन हो सकता है। जेफ बेजोस ने कल्पना की कि इंटरनेट पर केवल किताबें नहीं, बल्कि हर वस्तु बेची जा सकती है। हिल कहते हैं, कल्पना मन की सबसे जरूरी कार्यशाला है, लेकिन अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल नहीं करते तो ये धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसीलिए इसे प्रशिक्षण देना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को जिम में ट्रेन किया जाता है। कल्पना प्रशिक्षित करने के व्यवहारिक तरीके: हर हफ्ते 1 घंटा सिर्फ नए विचार सोचने के लिए तय करें। हर चीज से सवाल पूछें, ये और बेहतर कैसे हो सकता है। अपने उद्योग या क्षेत्र से बाहर प्रेरणा लें और विचार उधार लें। मानसिक मानचित्र बनाकर एक केंद्रीय विचार से नए नए विचार निकालें। कल्पना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपको प्रतियोगिता से अलग करती है। औसत लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, जबकि रचनात्मक सोच वाले वे करते हैं जो कोई सोच भी नहीं रहा। यही विशिष्टता बाजार में उच्च मूल्य लाती है। सफल लोग कल्पना का इस्तेमाल केवल विचार बनाने के लिए नहीं, बल्कि समस्या समाधान के लिए भी करते हैं। संकट में औसत लोग घबरा जाते हैं, लेकिन रचनात्मक लोग नए समाधान खोजते हैं। सबसे अमीर 1% लोग इसे रोजमर्रा की आदत की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग केवल दूसरों के बनाए हुए विचारों का उपभोग करते रहते हैं। इस नियम का सारांश ये है कि कोई भी चीज पहले आपकी कल्पना में बनती है, उसके बाद वो हकीकत बनती है। जो आप भी कल्पना करें और वो आप ही के प्रयासों से एक ना एक दिन हकीकत बनकर रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो का लाइक करें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके YouTube फैमिली का सदस्य बनकर सफल बने।